परीक्षा से 2 दिन पहले आंसर वायरल हो गया। 2 दिन पहले वायरल हो गया। हाँ। 2 दिन पहले आंसर वायरल हो गया। तथाकथित सुशासन बाबू बिहार के मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया कि इस एग्जाम को रद्द किया जाता है। नीतीश कुमार जी ने कि इस एग्जाम को रद्द किया जाता है। उसके बाद लेकिन बीएसएससी ने क्या किया कि आंदोलन से घबरा के पहले ही ये नोटिस जारी कर दिया कि हम नवंबर में काउंसलिंग करवाएंगे। इस नवंबर जी। तो इन 7 सालों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 4 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं और 2 बार गठबंधन बदल चुके हैं, लेकिन ये बहाली पूरी नहीं हुई। हम लोग कितना बार मुख्यमंत्री के जनता दरबार के लिए आवेदन दिए हैं, खुद भी दिए हैं, अभी तक हम लोग को बुलाया ही नहीं जा रहा है। ये भी है कि छात्र लोग नहीं पहुंच पाते हैं दरबार में। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप देख रहे हैं लाइव सीरीज। हमारे साथ छात्र नेता दिलीप हैं जो कि बीएसएससी का मैटर बताने वाले हैं। अक्सर लोग नहीं जानते हैं बीएसएससी की क्या है। अगर बात उठती है तो लोग कहते हैं कि बीएसएससी क्या है, क्या मुद्दा है, लोग इतना क्यों लड़ते हैं, क्यों बहस करते हैं इस मुद्दे पे। तो आप बताएं हमें ये चीज़। सबसे पहले लाइव सिटीज को धन्यवाद कि आप छात्र हित से जुड़े मुद्दे को अपने चैनल के माध्यम से उठा रहे हैं। तो आपने सही कहा कि बीएसएससी का जो मैटर है वो बहुत लोगों को पता ही नहीं है। जो परीक्षार्थी हैं उनको तो पता है, लेकिन जो परीक्षार्थी नहीं हैं उन तक भी ये बात जानी चाहिए। जैसे अभिभावक हुए, पॉलिटिकल पार्टियाँ हुई, नेतागण हुए, मीडिया हुआ, सब तक ये बात जानी चाहिए। तो हम बताना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि बीएसएससी ने 13,120 पदों के लिए 2014 में एक वैकेंसी निकाली थी। 2014 में? जी, 2014। उस वैकेंसी का नाम था प्रथम इंटर स्तरीय बहाली, और जीतन राम मांझी जी उस समय मुख्यमंत्री थे बिहार के। पहली बार ये वैकेंसी आई थी जून 2014 में, फिर उसको कैंसिल कर दिया गया विज्ञापन को। पुनः वो विज्ञापन निकला 1 सितंबर 2014 को ही। 2014 को जी 2014 को ही। उसके बाद इसकी पीटी परीक्षा पहली बार हुई 29 जनवरी से फरवरी तक परीक्षा होनी थी 4 चरणों में, लेकिन 2 ही चरण का जब एग्जाम हुआ उसमें पेपर लीक हुआ, आंसर वायरल हुआ। तो पेपर लीक हुआ? जी, पेपर लीक हो गया। ये लीक वाला मैटर बताएं, क्योंकि बहुत लोगों को हमें नहीं पता है कि पेपर बीएसएससी का लीक हुआ था, कौन से साल में क्या हुआ था, थोड़ा बताएं। तो 29 जनवरी को पहले चरण का एग्जाम था। उस दिन क्या हुआ, एग्जाम से 5-7 घंटा पहले आंसर वायरल हो गया। तो हम लोगों ने जब आवाज़ उठाई तो लोगों ने कहा कि अफवाह फैला रहे हैं, नहीं माना गया। लेकिन एग्जाम के बाद परीक्षार्थियों ने बताया कि वही आंसर सही था। फिर 29 जनवरी के बाद जब फरवरी में अगले संडे को फिर परीक्षा थी, तो उस बार क्या हुआ कि परीक्षा से 2 दिन पहले आंसर वायरल हो गया। 2 दिन पहले वायरल हो गया। हाँ। 2 दिन पहले आंसर वायरल हो गया और वही आंसर हूबहू मैच कर गया जो परीक्षा में पूछा गया था। तो बहुत से लोग को मालूम हो गया होगा कि क्या आंसर है क्या नहीं। जी। तो जिसको मालूम हो गया उसके बारे में कुछ कार्रवाई हुई या नहीं हुई? तो उसी पे मैं बता रहा हूँ। तो उसके बाद पूरा हो हंगामा हुआ, छात्र आंदोलन हुआ, जबरदस्त आंदोलन हुआ, उग्र आंदोलन जिसको कह सकते हैं। कौन से साल में? फरवरी 2017 में जी। उसी आंदोलन में हुआ। सचिव बार बार कह रहे थे अध्यक्ष की पेपर लीक नहीं हुआ है, अफवाह फैलाया जा रहा है। सबूत दिखाने के बाद भी, सबूत दिखाए थे उसके बाद भी ये चीज, मतलब एग्जाम से 3 दिन पहले सबूत दिखाया जा रहा है कि उस दिन जो एग्जाम होगा उसका आंसर ये है। अच्छा, 3 दिन पहले मतलब कि अगर 3 दिन बाद परीक्षा है और तो 3 दिन पहले कुछ छात्र दिखा रहे थे कि आंसर नहीं है। हाँ। कुछ छात्र नहीं, हजारों छात्र की बात कर रहे हैं आप। और वो मीडिया में भी था, सोशल मीडिया पे, टीवी सब जगह, मतलब कि आंसर दिख रहा था जी। उसके बाद भी वो नहीं मान रहे थे। फिर उग्र आंदोलन हुआ। उसके सचिव जो उस समय थे परमेश्वर राम, वो पिटाई खा गए छात्रों के हाथ से। उसके बाद जब देखा गया कि अब छात्र रुकने वाले नहीं हैं, तब तथाकथित सुशासन बाबू बिहार के मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया कि इस एग्जाम को रद्द किया जाता है। नीतीश कुमार जी ने कि इस एग्जाम को रद्द किया जाता है। उसके बाद तुरंत एसआईटी गठित हुई। परमेश्वर राम ने, जो उस समय के सचिव थे, 9 मंत्रियों 23 विधायकों का नाम बताया था, लेकिन जांच टीम में जो थे वो नीतीश जी के करीबी थे। तो उन मंत्रियों विधायकों का नाम बाहर नहीं आने दिया गया। नहीं आया, कुछ भी नहीं हुआ उन लोगों पे। और सचिव अध्यक्ष को जेल भेज दिया गया। सचिव अध्यक्ष के नाम क्या था उनका? उस समय अध्यक्ष सुधीर कुमार थे और सचिव परमेश्वर राम थे। तो अध्यक्ष जो है वो पिछले साल ही जेल से रिहा हुए हैं और सचिव संभवतः अभी भी जेल में। उनके बारे में कोई जेल में शायद कंफर्म तो नहीं बता सकते हैं, कोई सूचना नहीं है, लेकिन अभी भी। और जो थे वो पिछले साल जेल से निकले। हाँ, अध्यक्ष पिछले साल जेल से निकले हैं और अभी वो बिहार सरकार में फिर से उनको ले लिया गया है जॉब में। बीएसएससी के जितने भी छात्र हैं, आप छात्र नेता हैं, अब क्या होगा? बीएसएससी 2014 में जो मैटर हुआ था, अभी 2021 है, अब क्या होगा? दिसंबर 2018 में कई बार आंदोलन के बाद फिर से पीटी परीक्षा हुई। उसके बाद उसका रिजल्ट घोषित नहीं हो रहा था। तो फिर 17 जनवरी 2020 को आंदोलन हुआ। उसके बाद पीटी का रिजल्ट घोषित हुआ। फिर मुख्य परीक्षा आयोजित करवाने के लिए छात्रों को आंदोलन करना पड़ा। तो 25 दिसंबर 2020 को मुख्य परीक्षा आयोजित हुई। फरवरी लास्ट में उसका रिजल्ट घोषित किया गया, मतलब अगले चरण के लिए जैसे टाइपिंग था,
फिजिकल टेस्ट था उस सब के लिए, और ये तमाम प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी है और 52,000 से ज़्यादा परीक्षार्थी अब सिर्फ काउंसलिंग का इंतजार कर रहे थे कि रैंक लिस्ट जारी हो, रैंक लिस्ट जारी होगा, एग्जाम और फाइनल मेरिट लिस्ट जारी हो, और उसी के लिए हम लोग 23 सितंबर को आंदोलन करने वाले हैं। हाँ। लेकिन बीएसएससी ने क्या किया कि आंदोलन से घबरा के पहले ही ये नोटिस जारी कर दिया कि हम नवंबर में काउंसलिंग करवाएंगे, इस नवंबर जी। और उसके अलावे एक और बात इसमें है कि 1218 अभ्यर्थियों को अब कहा जा रहा है कि ये लोग तकनीकी भूल के चलते पीटी में फेल हो गए थे। तकनीकी भूल के चलते? जी, ये आयोग की तकनीकी भूल थी, और अब ये लोग पास हो गए हैं। अब इनकी मुख्य परीक्षा होगी, तो अब आप सोचिए ये तकनीकी भूल लेकिन थी। सरकार जो है, जो आप सुशासन बाबू कह रहे हैं, नीतीश कुमार, सब कहते हैं कि छात्र के साथ है सरकार। आपको लगता है कि छात्र के साथ है सरकार? कैसे माना जाए? ये तो जीता जागता उदाहरण है। अगर छात्र के साथ हैं सुशासन 2014 से 2014 से अभी तक आप देख लीजिए, तो इन 7 सालों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 4 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं और 2 बार गठबंधन बदल चुके हैं, लेकिन ये बहाली पूरी नहीं हुई। और इस बहाली से संबंधित क्या लगता है बहाली कब पूरी होगी? अब ये तो आयोग और सरकार ही बता सकती है। बहुत साल हो गए जी, बहुत लोग तो हार मान गए होंगे, दूसरा नौकरी कर रहे होंगे। हजारों ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कहीं ना कहीं नौकरी कर रहे हैं, और हजारों ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनकी उम्र समाप्त हो गई, वो कहीं भी उम्र समाप्त हो गई, कहीं भी सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म भी नहीं भर सकते, सरकारी नौकरी के लिए वो फॉर्म ही नहीं भर सकते हैं। कितने लोगों का मेरे पास दिन रात फोन आता है, मैं वॉइस रिकॉर्डिंग भी सुना सकता हूँ, रिकॉर्डिंग। वो लोग बोलते हैं कि हम सुसाइड कर लेंगे, लेकिन हम उनको क्या करेंगे? बाल बच्चेदार बहुत हो गए होंगे, कहीं अब उम्र समाप्त हो गई, फैमिली से प्रेशर है, बहुत के गार्जियन ऐसे भी है जो पढ़े लिखे नहीं है, तो उनको ये पता नहीं चल रहा है कि 7 साल से सरकार वैकेंसी क्लियर नहीं कर रही है। अभिभावक को लगता है कि ये लोग झूठ बोल रहा है, अभिभावक को यही लगता है कि झूठ बोल रहा है। तो हम चाहते हैं कि मीडिया के लोग भी इस चीज को दिखाए कि 7 साल से एक वैकेंसी है। चलिए, 7 साल से वैकेंसी, अब जाते जाते सरकार को क्या बोलना चाहते हैं, क्या कहेंगे? हम तो यही आग्रह करेंगे, हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि जो सुशासन का टैग लगा है नीतीश जी के नाम के आगे, तो उस टैग को आप सही साबित कीजिए, तभी हम लोग मानेंगे। 7 साल से जो है उसको, और 7 साल पहले की वैकेंसी जो है, 7 साल बीत चुका है, तो हजारों 50,000 से ज्यादा परीक्षार्थी मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं, मेंटली टॉर्चर हो रहा है। तो आप इस बहाली को जल्द पूरा करने के लिए बीएसएससी को आदेश दीजिए, और अध्यक्ष और सचिव से नहीं होता है तो इन लोगों को हटा दीजिए। आखिर किसी, और आप जो विकास की बात कर रहे हैं नीतीश जी, तो 13,120 पदों पे बहाली होनी है, और बिहार के सभी जिलों के लिए बहाली है, कर्मचारियों की बहाली है। जब कार्यालय में कर्मचारी ही नहीं होंगे तो विकास का काम आगे कैसे बढ़ेगा? तो ये तो नीतीश जी को ही सोचना चाहिए। हम लोग कितना बार मुख्यमंत्री के जनता दरबार के लिए आवेदन दिए हैं, खुद भी दिए हैं, अभी तक हम लोग को बुलाया ही नहीं जा रहा है। ये भी है कि छात्र लोग नहीं पहुंच पाते हैं दरबार में, जनता दरबार में। हाँ, नहीं बुलाया ही नहीं जाता है ना, पेंडिंग, जैसे वहाँ ऑनलाइन करना पड़ता है ना, तो आपको जब बुलाया जाएगा तभी जा सकते हैं। तो क्या लग रहा है, 7 साल तो हो गया, अब कितना साल लगेगा? हम लोग तो चाहते हैं कि जल्द इस बहाली को पूरा किया जाए। हम तो मांग कर रहे हैं कि अक्टूबर में ही आप काउंसलिंग नहीं करवा सकते, कम से कम मेरिट लिस्ट तो अभी नहीं जारी कर सकते, लेकिन रैंक लिस्ट तो जारी कर दीजिए। 50,000 से ज्यादा है। तो आपने कहा कि मेंटली टॉर्चर हो रहे, तो बहुत लोग सुसाइड भी किए होंगे, अगर पता नहीं चला होगा। जी, हो सकता है किए होंगे। इसी कोई सूचना, हर जो बात है वो अखबारों में या मीडिया में नहीं आ पाती है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो सुसाइड कर लिए होंगे, बहुत सारी छात्राएं हैं जो रो रही है, उनकी शादी हो गई, इसी पे हो गया कि इनका पीटी हो गया, मेंस हो गया। अब ससुराल वाले उनको टॉर्चर कर रहे हैं कि तुम तो बोली कि मेरा हो जाएगा, इसमें अभी तक रिजल्ट नहीं आ रहा है, यानी कि झूठ बोल रही है, तुम्हारा रिजल्ट ही नहीं हुआ है। तो इस तरह का मेंटल टॉर्चर हो रहा है समाज में, उन लोग का एक तरह से समझिए तो बहिष्कार की तरह काम हो रहा है। चलिए ठीक है, तो हमारे साथ छात्र नेता दिलीप थे, उन्होंने क्या कुछ नहीं कहा बीएसएससी को लेके। 7 साल हो गए, लेकिन अभी भी कुछ भी नहीं हो रहा है, लोग मेंटली टॉर्चर हो रहे हैं, और क्या कुछ नहीं हो रहा है वो आपने इनकी जुबान से सुन ही लिया। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।